सो वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वो करने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। लगातार अपडेट दी जाती है। वीडियो थोड़ा सा समय की कमी के कारण नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब आपको वीडियो लगातार प्रॉपर समय पर मिलेगा और 5 से 7 बजे के आसपास शाम को इवनिंग में आपको प्रतिदिन वीडियो अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर ऑथेंटिक होगा क्वेश्चन, जेन्युइन होंगे, कंसिडर किए जाने लायक अगर क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई भी करता हूँ। थोड़ा सा समय लग सकता है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी यूपीपीएससी की कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में। बताने से पहले मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एपीएस और आपकी पीएस की जो महत्वपूर्ण विज्ञापन है वह जून माह में लास्ट में प्रकाशित किए जाने की सर्वाधिक संभावनाएं प्रबल है। और यह परीक्षा आपकी एनटीए, जैसा कि आपको मालूम है, की कराती है। चुनाव से पूर्व इसमें विज्ञापन प्रकाशित किए जाने थे। यह विज्ञापन चुनाव से पूर्व ही आ जाता, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिसके कारण विज्ञापन में विलंब हुआ है। इसके अलावा आरओआरओ के महत्वपूर्ण पदों पर जो भर्ती आएगी, बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है और सीटों की संख्या एक बहुत ही अच्छी खासी सीटों की संख्या देखने को मिलेगी। यह विज्ञापन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में, सर्वाधिक उम्मीद आप रखो, अगस्त में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 45 दिन का लगभग समय मिलता है। 30 से 45 दिन का ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए समय मिलता है आरओआरओ की परीक्षाओं के लिए। इसीलिए तैयारी लगातार करते रहिए। कहीं ना कहीं यह मान कर चलिए कि एग्ज़ाम्स जो होंगे उसके अक्टूबर में कंडक्ट हो सकते हैं। और आपको मालूम कि पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होती है, एडवर्टाइजमेंट से लेकर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तक 6 मंथ पर्याप्त होता है, यानी 6 महीने उसके लिए पर्याप्त होते हैं। तो लगातार तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूपीपीएससी आरओआरओ से पहले आपको देखने को मिलने जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यूपीपीएससी मुख्य सेविका परीक्षा परिणाम के बारे में उससे पूर्व 4 तारीख के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन होगा, जिसमें जेई और एएसओ का सबसे पहले रिजल्ट आएगा। इसकी सूचना हमने आपको पूर्व में भी दी थी। 25 अप्रैल को हमने आपको अवगत कराया था कि जून माह में 2 से 3 महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। आयोग सभी लंबित परीक्षा परिणामों को जारी करेगा और उसके बाद आपके लगातार परीक्षाएं होंगी। उसके बाद ही कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आयोग में मैं आपको बता दूं कि एएसओ और जेई का परीक्षा परिणाम सब कुछ सही रहा तो 15 तारीख से पहले दोनों परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएंगे। 4 तारीख के बाद आयोग में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, जिसके बाद परीक्षा परिणाम आपका जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें, जेई इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की कुछ महत्वपूर्ण पदों पर विज्ञापन आने हैं। इसकी सूचना आपको दी जाएगी। जुलाई में उम्मीद है कि इसके विज्ञापन प्रकाशित कर दिए जाएँ। इसके अलावा मुख्य सेविका के परीक्षा परिणाम को लेकर मैं आपको बता दूं कि माननीय न्यायालय से जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसके बारे में हमने आपको अवगत कराया था कि थर्ड पार्टी बनने से किसी चीज़ में कोई भी फायदा नहीं है। चुनाव के कारण और कुछ चीज़ें हैं वो न्यायालय की प्रक्रियाएँ होती हैं, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं। कुछ चीज़ें अगर सॉल्व होती हैं तो चुनाव से पहले आपके माननीय न्यायालय से जो चीज़ें हैं उससे पहले उम्मीद है कि आपका परीक्षा परिणाम डीवी के लिए प्रकाशित किया जा सकता है। हालांकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वह चीज़ें आपकी माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर निर्भर होंगी। ये चीज़ें हो सकती हैं, संभावनाएं प्रबल हैं। और ये चीज़ें अगर आपको देखने को जो मिलेगा वो चीज़ें आगे 4 तारीख के बाद ही स्पष्ट चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं कि क्या चीज़ें हैं। अगर माननीय न्यायालय से सहमति मिलती है, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो अवश्य इस पर भी संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा एसओ के अलावा जो लेखपाल की महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां हैं, लगभग 4500 से 6000 पदों पर जो विज्ञापन है वह भी लेखपाल का प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि अभी विज्ञापन प्रकार जब जैसे ही होगा आपको उसके संबंध में बताया जाएगा। संभावना है कि यह विज्ञापन सितंबर तक जारी किया जाए। इसके अलावा पीईटी का जो विज्ञापन है वह विज्ञापन आपका जुलाई लास्ट में प्रकाशित किया जा सकता है पीईटी का। और परीक्षाएं भी आपको यह मान कर चलना है अक्टूबर के आसपास परीक्षाएं भी हो जाएंगी। 1262 जूनियर टाइपिंग की जो बात है, यानी ये जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग, यह भी आपकी जो टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रियाएँ हैं यह जुलाई माह में इसकी संभावनाएँ बनती हैं। यानी जुलाई माह में ही इसकी परीक्षा जो इसके लिए टेस्ट होगा वह कंडक्ट हो पाएगा। चूँकि कई इस समय पूरी प्रक्रिया जो एक प्रकार से कहा जाए, लगभग छात्रों के 5 से 6 महीने सिर्फ आपकी जो है 2024 में इलेक्शंस के कारण सारी चीज़ें बिल्कुल एक प्रकार से रुकी पड़ी हैं। और कहीं कहीं चुनाव के बाद अब इसमें थोड़ा सा गति लगने, यानी
पुनः जो चीज़ें हैं अपने ट्रैक पर आने में समय लगेगा, यानी जून के बाद ही जुलाई माह से सारी चीज़ें सुचारू रूप से देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल और ITI अनुदेशक की बात करें तो ITI अनुदेशक की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जुलाई माह में प्रारंभ हो सकती हैं और वीडियो और कंबाइंड का भी रिजल्ट आपका जो है जुलाई अगस्त में प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके अलावा VPO की ऑडिटर की परीक्षाएँ जुलाई माह में लास्ट में या फिर अगस्त के शुरुआत में VPO की परीक्षा होने की उम्मीद है। इसी बीच में मेडिकल की परीक्षाएँ भी हो जाएंगी और 12-62 के अलावा जो 55-12 वाले स्टूडेंट हैं जूनियर असिस्टेंट वाले, बिल्कुल आप सितंबर मानकर तैयारी कीजिए। सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें चल रही हैं उससे कोई भी मतलब आपको नहीं रखना चाहिए। 12-62 वाले के अलावा जो 55-12 वाले स्टूडेंट्स हैं जूनियर असिस्टेंट के, सितंबर आपको हर हाल में मानकर तैयारी करनी है। इसके अलावा जो भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे कल आपको महत्वपूर्ण वीडियो में सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दी जाएंगी। तो फिलहाल आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही, और लगातार अब आपको सभी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी और बिल्कुल भी अब समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। लगातार आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि एक के बाद एक लगातार परीक्षाएं होंगी और कई महत्वपूर्ण भर्तियों का विज्ञापन भी इसी जून में प्रकाशित किया जा सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में रेलवे और पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड भर्तियां देखने को मिलेंगी और बहुत सारे एग्जाम्स जो लंबित पड़े हैं उनकी भी प्रोसेस बहुत तेज़ गति से देखने को मिलेगी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं लोअर PCS ASO के विज्ञापन के बारे में। लोअर PCS का विज्ञापन स्पेशल कई महत्वपूर्ण डिग्रियों के संबंध में जो विज्ञापन है वो प्रकाशित किया जाएगा। इसकी उम्मीद संभावनाएं अगस्त माह में है। इसके अलावा ASO का विज्ञापन फिलहाल आप ये मानकर चलिए इस वर्ष लास्ट में ही आने की संभावनाएं संभवतः हो सकता है PET 2024 से भी प्रकाशित किया जाए। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज मंडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।